गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ स्टैंडर्ड आपका इंग्लिश रीडर का फर्स्ट जो ये चैप्टर है, आज हम ये करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका किसके बारे में है? 3 क्वेश्चंस के बारे में। 3 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में, कि कैसे वो राजा है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Questions क्या है और वो राजा क्या चाहता है? स्टूडेंट्स, इसकी हम समरी करेंगे अच्छे से। बहुत ही प्यारी कहानी है ये, बहुत ही सुंदर है। आप एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे और बुक में पॉइंट टू पॉइंट आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपकी यह समझ में आ जाएगी अच्छे से। कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी नहीं है इसमें, आपको ये सारे वर्ड मीनिंग करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा था, उसके दिमाग में एक सोच आई कि वह कभी भी फेल नहीं होगा अपने जीवन में और उसे 3 चीज़ें मालूम हो। These 3 things were: what is the right time to begin something? पहली चीज कि कोई भी काम कब शुरू करना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू? किस इंसान की बात उसे माननी चाहिए। सेकंड एंड थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू? कि कौन सी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। राजा ने क्या किया कि अपने दरबार में यह ऐलान कर दिया, जो भी इन 3 आंसर का जवाब देगा उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, अलग अलग क्वेश्चन जवाब दिए क्वेश्चंस के। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड द फॉलो स्ट्रिक्टली, और कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। सही समय पे काम कर पाएगा। अदर सेड दैट इज it was impossible to decide in advance the right time for doing something. किसी ने कहा कि यह तो सही नहीं हुआ किस समय कौन सा काम करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. किसने कहा कि जो पुलिस काम है वो छोड़ने चाहिए, जो ज़रूरी है वो करनी चाहिए। एट अदर साइड द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने कहा कि एक बुद्धिमान लोगों का और काउंसिल होना चाहिए, सभा होना चाहिए, जो राजा को गाइड कर सके कि किस समय क्या करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। कि एक आदमी के लिए तो ये इम्पॉसिबल सा काम होगा कि काम कैसे करना चाहिए। बट देन अदर्स है दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ और भी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कि वो चीज़ें हैं काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट थिंग एंड टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। कि कोई ऐसा हो जो फ्यूचर देख सके, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। मैजिशियन ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास में जाना चाहिए। In the answer to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselors. Others said the priest. किसी ने कहा कि काउंसलर्स चाहिए, किसी ने कहा कि priest कोई पुजारी हो। If you were to choose the doctor, किसी ने डॉक्टर के लिए कहा। And yet others had the soldiers were the most necessary. और किसी ने कहा कि सोल्जर की बातें उसे माननी चाहिए। To the third question, some said science, others said choose fighting, and yet other religious worship. तीसरे क्वेश्चन में किसी ने कहा कि विज्ञान, किसी ने कहा कि लड़ाई करे, किसी ने कहा कि उसे पूजा करनी चाहिए। As the answer to the his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. राजा को कोई भी क्वेश्चन का आंसर है सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए किसी को अवार्ड नहीं मिला। इंस्टेड का मतलब के बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit. hermit का मतलब होता है साधु। सॉरी।
द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ वुड का मतलब है जंगल। राजा एक हर्मिट साधु के पास गया जो जंगल में रहता, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने जंगल से बाहर कभी भी नहीं गया। ही शो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। उसने देखा कि एक सामान्य कपड़े पहने हुए कोई आदमी आ रहा है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। उस साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपने बॉडीगार्ड्स और अपने घोड़े को छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वह साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि साधु है और अपनी झोपड़ी के सामने और एक गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है अभिवादन करना। द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। उसने उसका अभिवादन किया राजा का और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा था, कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हेविली, और जो वह काम किया उससे उसकी सांसें भर गई, हाँपने लगा था वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के जवाब के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि कब मुझे क्या काम करना चाहिए, किस लोगों की बातें मुझे सुननी चाहिए, और कौन से कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हार्मिट लिसन द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ओनली। साधु ने इसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और खोदते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अपना स्पेड दीजिए, फावड़ा दीजिए, कस्से जिसको हम बोलते हैं वो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह मैं काम करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेट के बाद में मी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेट के बाद में हमेशा मी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। लेट मी डू इट, लेट मी हैंडल, तो लेट के बाद में हमेशा किस केस का प्रयोग होगा, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ओके, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा ने कहा, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा, गिवन द किंग हिज स्पेड, अपना वो फावड़ा उसे देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड पे बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो क्यारियां खोद ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। बेड्स होता है क्यारियां, ठीक है ना। वह रुका और अपने क्वेश्चंस दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और कहा लाओ मुझे फावड़ा दे दो। हाथ बढ़ाया उसने। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करो, मुझे काम करने दो। लेट बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे जाने लगा, इतनी शाम होने लगी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने उस स्पेड को, और स्टक मतलब जमीन पे जैसे एक छोटा टिल्ला सा, टिब्बा सा हो जाता है, वहाँ पे उसको रखा ग्राउंड में, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी शो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप कोई आंसर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु ने कहा अरे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये अभी तक हमने एक पार्ट देखा, कंप्रेंशन चेक, ये क्वेश्चंस हैं जो आपने देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा ने देखा, पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला, बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आया। हिज हैंड्स वर प्लेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट के दबाए हुए, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा तो ही फेंटेड, फेंटेड हो गया। फेंटेड होने का मतलब बेहोश, वह बेहोश हो गया। एंड फेल डाउन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा ने और साधु ने रिमूव द मैंस क्लोथिंग, कपड़े उतारे। फाउंड ए लार्ज वाउंड, वाउंड मतलब, वाउंड मतलब घाव, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक घाव है। इट उसने कवर किया हैंकरचीफ अपने रुमाल से, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, खून थम नहीं रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड
until at last the bleeding stopped. राजा ने तब तक उसकी रेडियस पट्टी की जब तक खून रुक नहीं गया. The man felt better and asked for something to drink. और राजा ने उस आदमी ने अच्छा महसूस किया और कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लेके आया उसे दिया. By this time the sun had set and the air was cool. सूर्य अस्त हो चुका था, अच्छी ठंडी हवा चली थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. राजा उस साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया एंड लेड हिम टू द बेड. बेड पे लेटाया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. आदमी ने आंखें बंद की और सो गया. द किंग टायर्ड. राजा भी थक चुका था बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. जो काम उसने किया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. वह भी फ्लोर पे लेट गया एंड स्लैप थ्रू नाइट. और रात में सो गया. व्हेन ही वोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब उठा तो उसे कुछ याद आया. वेयर ही वॉच और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉच. कि वो कहाँ है और वो जो बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी था वो कहाँ है जो बेड पे था. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही शॉ दैट द किंग वॉज अवेक. जब देखा कि राजा ने देखा कि जो आदमी है दाढ़ी वाला वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग. राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं, किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज. मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स बदला. कसम खाई थी बदला लेने की. क्योंकि आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि तुम उस साधु के पास में अकेले जाओगे. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू. मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया रास्ते में. बट द डेज पास्ट यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीता लेकिन तुम वापस से नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. इसलिए मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से दूसरी जगह गया. एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड. और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड से मिला. हु रिकॉग्नाइज्ड मी. रिकॉग्नाइज्ड मी का मतलब होता है पहचानना, मतलब जान गया वो. एंड वॉन्टेड मी, और मुझे घायल किया. आई स्कैप्ड फ्रॉम. स्कैप्ड मतलब बच निकलना. ठीक है, मैं वहाँ से बच निकला. आई शुड हैव डाइड यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी माई वुंड्स. मैं मर गया होता अगर तुमने मेरे घावों पे और पट्टी नहीं की होती. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेड माइन. मैंने तुम्हें मारने की इच्छा की और तुमने मुझे बचाया. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अगर अब मैं रहूँगा तो तुम्हारे और सबसे पसंदीदा नौकर की तरह रहूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम ऑफ. और मेरे बेटों को भी मैं ये कहूँगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करें. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मैड पीस विथ हिज एनिमी. राजा बड़ा खुश हुआ कि दुश्मन के साथ में इतनी आसानी से उसकी संधि हो गई है, दोस्ती हो गई है. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट शायद ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए. उसने कहा कि अपने डॉक्टर भी भेजे और अपने आदमियों को उसकी सेवा के लिए भेजा और वादा किया उससे कि उसकी प्रॉपर्टी लौटा देगा. Leaving the wooden mat, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more. अब उस आदमी को छोड़ते हुए वह वापस से उस साधु के पास में आया और एक बार अंतिम कोशिश की, शायद क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. साधु है वो क्या कर रहा था. सोविंग सीड्स इन द बेड्स. क्यारियों में बीज बो रहा था जो गड्ढा खोदा हुआ था एक दिन पहले. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू द आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. अरे बुद्धिमान आदमी, अंतिम बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट. साधु ने कहा तुमको जवाब मिल चुका है. अभी वह ग्राउंड में और वही काम कर रहा था. किंग ही स्टूड बिफोर हिम. राजा उसके सामने आया. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड. व्हाट डू यू मीन. कैसे जवाब मिल गया, तुम्हारा मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस. अगर आपने मेरी और कमजोरी पे दया नहीं दिखाई होती यस्टरडे कल. एंड हैड नॉट टक these bats for me you would not you would have gone away. तुम दूर चले गए होते. then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो तुम पे आक्रमण कर देता और फिर तुमने यहाँ रहने की इच्छा जताई. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. सबसे महत्वपूर्ण टाइम वह था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज. और मेरे लिए अच्छा काम करना तुम्हारा सबसे अच्छा कार्य था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस. उसके बाद में जब वह आदमी आया द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम
वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उस समय सबसे अच्छा समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नो ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड। अगर आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की तो मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना तुम्हारे साथ शांति के लिए, दोस्ती के लिए। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उसकी सेवा करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। कि अब का जो कार्य है वही, अब का जो समय है ना वही, कि जैसे कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होई कि बहुरी करेगो कब। तो अब जो काम करना है वही इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। कल पे मत छोड़िए, बाद में मत छोड़िए, अभी करना है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि आज हम सकते हैं कि आज हम पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। जिस समय तुम जिस इंसान के साथ में होते हो वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर विल मीट एनी वन एल्स, कब किसी और से मिलना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, टू डू द पर्सन गुड, उस इंसान के लिए अच्छा काम करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमको हमेशा उसी पर्पज़ के लिए भेजा गया है इस संसार में कि हम अच्छा ही करें। तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये स्टोरी लिखी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।